जितना भी सौदा है ना इसमें अभी तक, यहाँ से वो पीतल की प्लेट लगी हुई है जिससे टिकी हुई है। सो हे गाइस व्हाट्सअप आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक नई और काफ़ी लंबे टाइम बाद मोटो व्लॉग में। एंड आज का दिन काफ़ी बढ़िया लग रहा होगा एंड आपको भी थोड़ा सा वीडियो में ऐसे चेंज लगा होगा कि अरे ये क्या चीज़ होगी। आप यहाँ से देख सकते हो कि ये है बेसिकली, बट अभी मेरे ख्याल से आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा देखने में, क्योंकि ये थोड़ी सी नई चीज़ मैंने करी है, काफ़ी टाइम से मुझे करनी भी थी। प्लस एक्शन कैमरा का भी भरपूर इस्तेमाल कर रहा हूँ और मोबाइल का भी भरपूर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मुझे ज़रूर से बताना देख के कि कैसा लग रहा है, एक्चुअली में आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक्चुअली ना ये वाला ब्लॉग 2-3 दिन पहले जाना था, बट ये आज क्यों डल रहा है उसका रीज़न ये है क्योंकि पहले वाले ब्लॉग्स भी डिले हो गए थे। हो इसी वजह से गए थे क्योंकि मेरे पास फाइल थी, सब कुछ था, एडिटिंग पे भी मैं बैठा था। बस डिले होने का रीज़न क्या है कि वो जो फाइल्स थी उनमें उससे वॉल्यूम करप्ट हो गई है, आधी से ज़्यादा फाइल्स में। अब वही चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, ऐसा मेरे साथ दूसरी बार हुआ है। तो वो चीज़ क्यों रिपीट हो रही है उसी के रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा देख रहा था, समझ नहीं आ रहा क्या है। और अब ये फिर से मैं ये व्लॉग फिर से शूट कर रहा हूँ जान के, ताकि आगे से मुझे फिर से कुछ वैसा इशू ना हो। सो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक करना अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो। बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट व्लॉग है मेरे लिए। इम्पॉर्टेंट क्यों? क्योंकि मैं ये चीज़ यहाँ पे टेस्ट आउट कर रहा हूँ, यहाँ से खुद को शूट कर रहा हूँ और यहाँ से आप लोगों को शूट कर रहा हूँ। तो आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्लस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों तरीक़ों से देखना, दोनों की आवाज़ों को मर्ज करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी ऐसी कोई चीज़ें नहीं करी है। बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को सही कंटेंट दे पाऊँ। अब यहाँ पे ट्रैफिक लग गया है यार, अब यहाँ का ट्रैफिक निकल नहीं पाऊँगा मैं कम से कम 15-20 मिनट से पहले। तो 1 मिनट पहले ट्रैफिक ख़त्म करता हूँ। सो जी हाँ, वापस आज कनेक्ट हो गया हूँ रोड पे, मेन बाईपास पे। एंड मेरे ख्याल से अब जो चीज़ है ना, आपको ये वाले मोटो ब्लॉग का सेटअप भी अच्छा लग रहा होगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि कई बार क्या होता था, पहले एंगल ऐसा आता था या ऐसा आता था, तो वो जो सही मोटो ब्लॉग जो का जो सेटअप होता है ना, वो नहीं दिखता था। और अभी अभी एक्चुअली में ऐसा है क्या, अभी एंगल ये है और यही रहने वाला है। तो आई गेस आप लोगों को थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क दिख रहा होगा, और यहाँ से तो आई गेस आपको व्यू ही काफ़ी अच्छा आ रहा होगा, राइट। सो चलो देखते हैं। बट ये सारी चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि उसका रीज़न ये है कि बेसिकली जब भी हम राइड पे जाएं तो ऐसा ना हो कि सारी चीज़ें वहीं पे टेस्ट हो। ऐसा ना लगे कि यार अब इसमें ये चीज़ ख़राब आ गई, वो चीज़ ख़राब हो गई, एडिटिंग के टाइम पे मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो राइड से कुछ पहले के कुछ ब्लॉग्स मैं ऐसे कंटिन्यू कर लूँगा जिससे मुझे राइड पे दिक्कत ना आए, और वही इसका मेन रीज़न है। और विंटर में राइड करना का मतलब तो जस्ट चुम्मेश्वरी बेसिकली। क्यों? क्योंकि विंटर्स में राइड करने में ठंड होती है, फटती तो बहुत है, बट गर्मी की तरह आप लोग उसमें परेशान नहीं होते हो। आप लोग अंदर ही अंदर डिहाइड्रेट नहीं होते हो गर्मी में ना, धूप वगैरह में। और ठंड में क्या होता है, आपको उल्टा मज़ा आता है, ना गर्मी लगती है, ठंड होती है। तो ठंड तो आई गेस मैं तो बेयर कर लेता हूँ, बाकियों का पता नहीं, मे भी शायद आप लोग भी कर लेते होगे। मेरे लिए तो बेरेबल है ठंड, आप लोगों का पता नहीं। और मेरे को पता है मोस्ट ऑफ यू, मेरे भी जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो हमारा मेरा बेसिकली राइडिंग ग्रुप है, तो उसमें भी मोस्टली सारे लोग ठंड बेयर कर लेते हैं। तो ऐसी कोई इशू नहीं आया मेरे को अभी तक वहाँ पे। तो मेरे को तो ठंड में राइड करने में बहुत मज़ा आता है। इनफैक्ट मैं जब पहली ट्रिप में जब मनाली गया था तो उसमें भी हम ठंड में ही गए थे। पूरी रात हमने ठंड में राइड की थी। एंड देन मॉर्निंग में पहुँचे थे, अप्रॉक्सीमेटली 7 बजे हम मनाली टच हो गए थे। एंड होटल पे पहुँचते पहुँचते हमें 9 बज गए थे, क्योंकि मनाली वाले रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था यार, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। कोई नहीं, बट वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है हमारे लिए। और ये चीज़ आई गेस आप लोगों को काफ़ी अजीब सी लग रही होगी देखने में, अरे ये मुंह पे क्या फ़ोन सा बांधा हुआ है, अजीब सा लग रहा है देखने में। एक्शन कैमरा होता तो बड़ा सा कूल लगता। मैं भी बिल्कुल पूरी तरीके से एग्री हूँ कि एक्शन कैमरा होता तो बहुत ज़्यादा कूल लगता। बट क्या कर सकते, इसको वहाँ पे लगा सकता हूँ बट मैं लगाऊंगा नहीं, क्योंकि वो अजीब, वो और ज़्यादा अजीब लगेगा। प्लस फ़ोन है यार, डर लगेगा। ये तो फिर भी अच्छी तरीके से सिक्योर्ड है, अच्छी तरीके से लॉक्ड है,
तो मुझे कोई दिक्कतें नहीं आने वाली। बट कैमरे के टाइम पे ना पॉसिबल है कि वो दिक्कतें आ जाए, तो बेटर है कि ये सारी चीज़ें हम फ़ोन के साथ ना करके कैमरे के साथ ही टेस्ट कर लें। ऊपर से पूरा मेरा कैमरा जो है वो पूरा का पूरा प्रोटेक्टेड है लेंस से, कवर से, तो ना उसकी बॉडी टूटेगी ना उसका कुछ होगा, जब तक कुछ गलत ज़्यादा मेजर हादसा ना होता है। तो ये सब छोड़ो, और बताओ, मौज चल रही है नहीं मौज चल रही? देखो कुछ भी हो जाए मौज चलती रहनी चाहिए, किसी की लाइफ में मौज रुकनी नहीं चाहिए। तो बस जस्ट यार, वैसे ठंडा वाला ठंड का मौसम हो रहा है, एकदम मौसम एकदम चिल्ड हो रहा है, मज़ा आ रहा है मुझे राइड करने। ऑल दो इतनी ठंड नहीं लग रही है मुझे, ठंड बेसिकली लगती है तो बाजुओं से लगती है, तो बाजू मेरी पूरी तरह से कवर्ड है। और रही बात इसकी, ये जो मैंने खोला हुआ है, मुझे पता है ये कोई नोटिस करे ना करे, मेरी मम्मी ज़रूर नोटिस करेगी और मेरे को बोलेगी हाँ हीरो बन के चल रहा है, और ये भी क्यों पहन रखी है, इनको भी उतार दो। जो नॉर्मली सबकी मम्मी जैसी होती है सेम। बट हाँ तो मैं यार, तो आज बेसिकली क्या है ना, मेरी मम्मा का बर्थडे भी है, तो अभी मुझे जस्ट केक लेना है। केक केक बाय करने के बाद आई गेस मैं शूट नहीं करूँगा, क्योंकि केक संभालना बहुत मुश्किल मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मैंने जानबूझ के ना यहाँ पे बैग टांगा हुआ है, तो बैग रखा हुआ है एक्चुअली। तो वो भी इसी वजह से, क्योंकि लास्ट वाली एक मैंने रील अपलोड करी थी उसमें मेरा पेट निकलता हुआ दिख रहा था, अजीब सा लग रहा था। वो भी मेरे को मेरे दोस्त ने टोका कि भाई अजीब सा लग रहा है, तो थोड़ा सा इसको कवर कर, तो इसी वजह से मैं स्ट्रेट होकर बैठ गया हूँ अभी, एकदम से मुझे याद आ गया था। प्लस मैंने बैग अड़ा रखा जानबूझ के इसी वजह से, ताकि ये थोड़ा सा कवर अप कर ले। तो टेल नाउ एवरीथिंग इज जस्ट वाओ। यार अभी तक दिवाली की डेकोरेशन खत्म नहीं हुई आई गेस। अच्छा है, बट सुंदर लगता है सर। ये कैमरा नीचे की तरफ आ रहा है, ये जैसे हिल रहा है ना, देखो ध्यान से, देखो कितना शेक कर रहा है। इसमें इसमें ये एक चीज़ की खास बात ये है कि अंदर की जो फिल्म है, जो अंदर जो रिकॉर्ड हो रहा है वो नहीं हिल रहा होगा बिल्कुल भी। ये कैमरा, ये देखो झुक गया। इसको मैं ठीक कर देता हूँ ज़रा। एक बार इसको रुक के ठीक कर देता हूँ। से किया है क्योंकि 4K में अगर मैं इसको रेंडर करूँगा, शो रेंडर करूँगा ना, तो ये बिल्कुल रेंडर मैं कर नहीं पाऊँगा, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें मिलेंगी उस टाइम पे। तो बेटर इसको, ये वाला शूट मैं 1080 पे करूँ, इससे पहले वाले में मुझे बहुत दिक्कत आने वाली है। फाइल काफ़ी लंबी भी हो गई है, मैं वही सोच रहा था ये फाइल इतनी जल्दी, ये इसका स्टोरेज इतना जल्दी जल्दी भरता क्यों जा रहा है। कोई नहीं, चलो, बेस्ट है, सारी चीज़ें हो तो रही है एक्चुअली सॉर्टेड। तो अब मुझे बस एक ही चीज़ का इसमें इशू आएगा, क्योंकि अब ये DJI मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करा करूँगा इसको ऐसे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लगता है, ये ऐसे टेढ़े मेढ़े होता रहता है, तो मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा इसमें रखने में। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं फ़ोन के साथ थोड़ा डिस्प्लेस कर दूँगा फटाफट, जितना जल्दी हो जाएगा। वो कब होगा एक्चुअली, क्या है, जैसे मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बोला था, ये मैं करूँगा जब यहाँ पे वो आ जाएगा, मेरे पास DJI के लिए एक परफेक्ट सुटेबल माइक आ जाएगी। क्या है ना, गोप्रो के साथ आप, गोप्रो के लिए ना मार्केट में बहुत सारी ऐसी ऐसी एसेसरीज़ हैं जो आपको ईजिली मिल जाएगी मार्केट में। अमेज़ॉन पे नहीं तो फ्लिपकार्ट पे नहीं तो ईबे पे नहीं मिलेगा तो गूगल्स पे मिल जाएगा। बहुत सारी ऐसी साइट है, ऑल्दो आप मार्केट से भी बाय कर सकते हो गोप्रो क्या है, बट आप क्या है, आप यहाँ पे बाय नहीं कर सकते हो। DJI के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। DJI में बहुत ज़्यादा इशू आते हैं इस चीज़ को लेके, कि उसके माइक्स को लेके, उसकी एसेसरीज़ को लेके, उसकी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। तो DJI में माइक का इशू मुझे अभी फेस हो रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं माइक कौन सा लूँ। माइक मिल जाएगा अच्छा खासा, तो फिर मुझे ये समझ नहीं आएगा कि अडेप्टर कौन सा लूँ। तो बहुत सारे इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो सारी कॉम्प्लिकेशंस एक एक करके ही सॉल्व कर पाऊँगा। तो देखते हैं कब तक होती है, बट जल्दी इसको ट्राई करूँगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें कोई अडेप्टर का इशू आए ना, ये सीधे मैं माइक को सीधा अपने कैमरे के साथ कनेक्ट कर दूं, जिससे मुझे बीच का कोई वो कन्वर्टर या कुछ यूज अडेप्टर वगैरह कुछ यूज़ करने की नीड ही ना पड़े। क्योंकि उसके दो रीज़न है, एक तो दो दो तीन तीन तारें संभालनी पड़ेगी, ठीक है, जैसे अभी संभालता हूँ, ये कनेक्टर अलग और ये तार अलग माइक की, ये कनेक्टर अलग फ़ोन से अलग लगेगी। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है मैंने, ये इससे बढ़िया मुझे क्या करना है, इससे बढ़िया मुझे यही रखना है इसको,
इसको जितना क्लीन सिंपल रख पाऊँ उतना क्लीन सिंपल रखो, और वही चीज़ हो पाएगा मेरे से। रीज़न ना बहुत दिक्कत हो जाएगा। ऊपर से एक तो हेलमेट का अगर अडेप्टर आया तो उसको यहाँ पे चिपकाने के लिए एक अलग, एक सेकंड दिखाता हूँ। अगर कोई माइक अडेप्टर आता है इसके लिए, ये आपको कोई माइक और अडेप्टर खरीदना पड़ेगा। माइक के साथ अडेप्टर कहते हैं, उसको यहाँ पे चिपकाने के लिए एक अलग से झंझटबाजी करो तो उससे हेलमेट का वजन और बढ़ेगा। तो मैं यही चाह रहा हूँ, मैं यही ट्राई कर रहा हूँ कि डायरेक्ट माइक आए जो इसके साथ कनेक्ट हो जाए, क्योंकि इसके अंदर टाइप सी वाला पोर्ट है। तो डायरेक्ट माइक आए, डायरेक्ट इसमें कनेक्ट होता है, तो मुझे किसी कन्वर्टर किसी अडाप्टर की नीड ना पड़े, खर्चा ना बढ़े, प्लस आवाज़ कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा एसेसरीज उतने ज़्यादा उनके चोचले, और फिर उसको मैनेज करने में भी उससे ज़्यादा हालत ख़राब। तो बेटर यही है कि जितना ज़्यादा आप खुद को क्लीन रख सकते हो, अपने सेटअप को क्लीन कर सकते हो, बेस्ट है। उससे ज़्यादा बेस्ट कुछ भी नहीं है आई गेस। एक काम करता हूँ, माइक वगैरह उतार दिया है, वो क्या एक्शन कैमरा भी मैंने डीजे उतार दिया उसमें से। तो एक काम करता हूँ, फटाफट पहले दुकान पे जाता हूँ केक वाली, वहाँ से केक वगैरह खरीदता हूँ, एंड देन मैं आप लोगों को सीधे घर पे मिलता हूँ। ओके, बाय। हालत एकदम पतली हो गई लिटरली, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था ना, और घर पे पहुंच गया हूँ। केक भी ले लिया है मैंने, और अब फटाफट से ऊपर चलते हैं। नाना नानी मम्मी वगैरह सब आ रहे हैं। ये रहा हमारा केक, एंड इसको लेके ऊपर चलते हैं। मम्मी देखना, क्यों लाया है, क्या ज़रूरत थी, क्यों पैसे खर्च करते हो, तुम सेव नहीं कर सकते हो, जो कि अच्छी बात है, बट ये भी ज़रूरी है। सुनो, नाना नमस्ते। आएगो मम्मा, मैं आ गया। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, मना करी। क्यों? देख 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 कैसे भाग रही। नानी नमस्ते। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कमाल की चीज दिखाऊं, लिटरली बड़ी कमाल की लगी मेरे को। एक सेकंड, देखो, नॉर्मल स्प्लेंडर है बिल्कुल देखने में, कुछ अलग है। अब ये देखो, आगे वाली क्या हुआ? ओ, ये कहीं एलईडी जलेगी नहीं? ये साइलेंसर गर्म हो गया तो नहीं? नहीं, ये देखो, एक और चीज, वही मैया रे, बड़ा क्रेजी है ये तो। बड़ी माँ, ये क्या है? वाइट, अच्छा वो येलो वाइट येलो फॉग लैम्प का है, सही है। जितना भी सौदा है ना इसमें अभी तक, यहाँ से हो गई, यहाँ हो गई, ये ब्रेक मारी, और पीछे देखो इसमें, नहीं नहीं, ये एक सेकंड, पीतल की प्लेट लगी हुई है जिससे टिकी हुई है, और टॉप बॉक्स, ये देख, ये सारा का सारा सौदा पता है क्या? ये घर पे बनाया हुआ है, एक एक चीज घर पे बनाई हुई है, और कुछ भी बाहर से नहीं खरीदा, मतलब खरीदी हुई है चीजें बट एडजस्ट नहीं करा कभी भी, किसी में मैकेनिक के थ्रू करवाया हुआ, कुछ भी, सारा का सारा घर पे बनाया। किसने बनाया? नाना जी ने। ये नाना जी ने बनाया ये चीज सारा। आई हद हो गई, आसपास के सारे लोग पूछ रहे हैं ये क्या है क्या है। हद हो गई यार, कॉस्टिंग भी इसकी बड़ी गंदी है। ये कितने का पड़े नाना सारा? ये अगर कोई लगवाएगा तो 5,000 से कम नहीं बैठेंगे। को तेरी ये लाइटें ये है, ये लाइटें है, तो अच्छी लग रही है, और वो लाइटें बिजली, लाइटें और तो मेहनत है इसके अंदर बहुत ज़्यादा।
भाई हद है। मैं ला रहा हूँ आपके लिए कंबल, हमारी बस की नहीं भाई इतना। और वो सारा का सारा ना तामझाम, उस बाई लाइटें फिट करना, एडजस्ट करना, प्लेट लगाना, कनेक्शन करना, सब नाना ने खुद ने किया है। और किसी ने नहीं कर, किसी से करवाया नहीं, खुद ने किया है बैठ के।